कभी ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हैं, पूरा दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर कुछ भी स्टार्ट नहीं होता। आप बस बैठे रहते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, चाय पीते हैं और जो काम जरूरी था वो वैसे का वैसे पड़ा रहता है। फिर रात को सोने से पहले आप खुद पर ही सवाल उठाते हैं कि मैं इतना लेजी क्यों हूं, मैं काम क्यों नहीं कर पाता। लेकिन जरा रुककर सोचिए, क्या हो सकता है? यह मसला आपकी आदतों या डिसिप्लिन का नहीं, बल्कि आपका दिमाग असल में थक चुका होता है। दिन भर के डिसीजंस, लगातार सोचते रहना, हर छोटी बड़ी चीज को प्रोसेस करना, यह सब मिलकर आपके दिमाग को इतना ओवरलोड कर देते हैं कि वो सिंपल काम भी स्टार्ट करने के काबिल नहीं रहता। साइंस इस हालत को कॉग्निटिव ओवरलोड कहती है और यह सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक रियल साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और फोकस का जिम्मेदार है, उसकी एक महदूद कैपेसिटी होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक फोन की रैम होती है। जब एक साथ बहुत ज्यादा ऐप्स चल रहे हों तो फोन स्लो हो जाता है। इसी तरह जब दिमाग पर ज्यादा लोड हो तो उसकी परफॉर्मेंस भी धीमी पड़ जाती है। सोचिए, एक आम दिन में आपका दिमाग कितनी चीजों को हैंडल करता है। सुबह उठते ही व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करना, फिर न्यूज देखना, ऑफिस या घर के काम के बारे में सोचना, यह प्लान करना कि रात के खाने में क्या बनेगा, बिल्स का ख्याल रखना, किसी रिश्तेदार की बात का जवाब देना और साथ ही साथ जिंदगी के बड़े सवाल, फ्यूचर, पैसे और रिश्तों के बारे में दिमाग मुसलसल चल रहा होता है। ये तमाम चीजें मिलकर एक भारी बोझ बन जाती हैं जो आपका दिमाग उठाता रहता है। फिर जब आप किसी असल या इंपॉर्टेंट काम के लिए बैठते हैं तो दिमाग के पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो उसे शुरू कर सके, इसलिए काम बार बार पोस्टपोन होता रहता है। आप समझते हैं कि आप लेजी हैं, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपका दिमाग ओवरलोड हो जाता है। रिसर्च यह बताती है कि एक इंसान सुबह से लेकर रात तक तकरीबन 35,000 छोटे और बड़े फैसले करता है। कब उठना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, किस बात का क्या जवाब देना है और कौन सा काम पहले करना है, यह सब मिलकर दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता थका देते हैं। इस फिनोमेना को डिसीजन फटीग कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जितना ज्यादा आप दिन भर डिसीजंस लेते हैं, उतना ही मुश्किल हो जाता है कि बाद के फैसले सही और सोच समझ कर लिए जा सकें। इसी वजह से अक्सर दिन के आखिर में लोग गलत फैसले कर लेते हैं। इसीलिए बहुत से लोग रात को जंक फूड की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि दिमाग के पास यह कहने की भी एनर्जी नहीं बची होती कि यह ठीक नहीं है। और इसी वजह से जब आप शाम को किसी प्रोडक्टिव काम के लिए बैठते हैं तो दिमाग सीधा नहीं का सिग्नल देता है। यह असल में एक नेचुरल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। आज के दौर में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन की भरमार है और सच यह है कि इंसानी दिमाग इस कदर इंफॉर्मेशन के लिए बना ही नहीं था। एक दिन में हम जितनी मालूमात कंज्यूम करते हैं वो तकरीबन उतनी होती है जितनी 17वीं सदी का एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं करता था। हर नोटिफिकेशन, हर हेडलाइन, हर वीडियो और हर पोस्ट, दिमाग इन सबको प्रोसेस करता है, चाहे आप होश में इस पर तवज्जो दें या नहीं। यह प्रोसेस बैकग्राउंड में खामोशी से चलता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता रहता है। नतीजा यह होता है कि जब आप किसी काम के लिए बैठते हैं, चाहे लिखना हो, पढ़ना हो या किसी गहरी सोच की जरूरत हो, तो आप खुद को खाली महसूस करते हैं, जहन में कुछ आता ही नहीं। फिर आप यह समझने लगते हैं कि शायद आप में सलाहियत की कमी है, लेकिन असल बात यह होती है कि आपकी मेंटल बैंडविड्थ पहले ही बढ़ चुकी होती है। दिमाग का एक खास काम यह भी होता है कि वो अनफिनिश्ड बिजनेस को याद रखता है। इसे साइंस में ज़ीगरनिक इफेक्ट कहा जाता है। मतलब जो काम अधूरा रह जाए वो दिमाग में बैकग्राउंड ऐप की तरह चलता रहता है। आपको होश नहीं होता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी एनर्जी कंज्यूम करता रहता है। आप सोचते रहते हैं, कल वो ईमेल भेजनी थी, अकाउंट अपडेट करना था, अम्मी से बात करनी थी, प्रोजेक्ट का एक हिस्सा रह गया है। ये सब छोटे छोटे इनकम्प्लीट लूप्स हैं जो दिमाग खुला रखते हैं, और जब ये लूप्स ज्यादा हो जाते हैं तो दिमाग किसी नई चीज को स्टार्ट करने से कतराता है। इसलिए कभी कभी एक छोटा सा काम जैसे एक ईमेल या कॉल इतनी मुश्किल लगती है कि आप घंटों तक उसे टालते रहते हैं। आपको लगता है कि शायद आप कमजोर हैं या हिम्मत की कमी है, लेकिन असल मसला यह होता है कि आपका मेंटल सिस्टम पहले ही ओवरलोड हो चुका होता है और एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है।
तो फिर क्या करना चाहिए? पहली बात, खुद पर काम कीजिए। जब आप ये समझ लेते हैं कि ये आपकी शख्सियत का मसला नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल लिमिटेशन है, तो इससे डील करना आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाता है। दिमाग की डंपिंग कीजिए। सुबह उठकर एक कागज पर या फोन के नोट्स में वो सब लिख दीजिए जो आपके दिमाग में चल रहा हो, अनफिनिश्ड टास्क, फिक्रें, याददाश्तें। जब ये सब चीजें बाहर आ जाती हैं तो दिमाग उन्हें होल्ड करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देता है। ये एक तरह का मेंटल रिलीफ वॉल होता है। एक वक्त में सिर्फ एक काम करें। मल्टीटास्किंग पर भरोसा करना एक गलतफहमी है। रिसर्च के मुताबिक मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी तकरीबन 40% कम हो जाती है। बेहतर यह है कि आप सिर्फ एक काम पर फोकस करें, एक टास्क मुकम्मल करें, फिर अगला शुरू करें। यह सिंपल अप्रोच आहिस्ता आहिस्ता बेहतरीन रिजल्ट देती है। इंफॉर्मेशन डाइट अपनाएं। रोज सुबह उठते ही न्यूज या सोशल मीडिया चेक ना करें। सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपने लिए रखें। यह घंटा आपके दिमाग को फ्रेश रखता है। नोटिफिकेशंस बंद कर दें। हर चीज का फौरन जवाब देना जरूरी नहीं होता। छोटी जीत को अहमियत दें। बहुत बड़े काम को एक साथ करने की कोशिश ना करें, उसे छोटे हिस्सों में तकसीम करें। जब आप एक छोटा हिस्सा मुकम्मल करते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जो मोटिवेशन को बढ़ाता है। यह प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता एक पॉजिटिव साइकिल बना देता है। नींद को सीरियस लें। नींद के दौरान दिमाग खुद को रीसेट करता है, टॉक्सिन साफ करता है और मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है। अगर आप रोजाना 6-7 घंटे से कम सोते हैं तो आपका दिमाग पूरा दिन ओवरलोड रहता है और परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता गिरती रहती है। दुनिया ने हमें यह सिखाया है कि अगर आप काम नहीं करते तो आप लेजी हैं, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि दिमाग की भी हदें होती हैं। वो भी थकता है। वो भी तब बेहतर काम करता है जब उसे स्पेस मिले, रेस्ट मिले और उसका लोड ठीक तरह से मैनेज हो। आप लेजी नहीं हैं, आप सिर्फ एक ऐसे इंसान हैं जिनका दिमाग उस दौर में काम कर रहा है जिसके लिए वो बना ही नहीं था। एक ऐसा दौर जो इंफॉर्मेशन, डिसीजंस, नॉइज और एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ है। खुद से पूछिए, क्या मेरा दिमाग थका हुआ है या मेरी आदत खराब है? अक्सर जवाब पहला ही होता है और जब जवाब मिल जाए तो हल भी वही होता है। रुकिए, सांस लीजिए, सिर्फ एक काम शुरू कीजिए, खुद पर रहम कीजिए। आप ठीक हैं, आपका दिमाग भी ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़ा वक्त और थोड़ी स्पेस चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।